कटारिया ने विधानसभा में आईपीएस अफसरों के लिए दिया विवादित बयान। अपने ही क्षेत्र में रहे पुलिस अधीक्षकों को बताया भ्रष्ट। बोले एसपी लूट कर ले गए करोड़ों रुपए। बयान के बाद कटारिया की पुलिस विभाग में हो रही है किरकिरी। खुद गृह मंत्री रहे हैं कटारिया, बयान के बाद उठे कई सवाल। कटारिया के गृह मंत्री रहते उदयपुर में पदस्थ रहे आधा दर्जन एसपी। विपक्ष ने उठाई मांग, कटारिया उजागर करे भ्रष्ट अधिकारियों के नाम। राजस्थान सरकार में गृह मंत्री रहे नेता प्रतिपक्ष गुलाब चंद कटारिया ने पुलिस विभाग के उदयपुर में रहे अफसरों के लिए विवादित बयान दिए हैं, जो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहे हैं। कटारिया ने उदयपुर में पदस्थ रहे पुलिस अधीक्षकों को भ्रष्ट बताया और कहा कि मेरे यहाँ पर रहे एसपी करोड़ों रुपए लूट कर ले गए। इस बयान के बाद एक और जहां कटारिया की किरकिरी हो रही है, वहीं विपक्ष ने कटारिया से लुटेरे और भ्रष्ट पुलिस अधीक्षकों के नाम उजागर करने की पुरजोर मांग की है। राजस्थान विधानसभा में पुलिस विभाग की अनुदान मांगों पर चर्चा के दौरान विस में नेता प्रतिपक्ष एवं उदयपुर शहर विधायक गुलाब चंद कटारिया ने कहा कि मेरे यहाँ कई एसपी ऐसे रह गए हैं जो करोड़ों रुपए लूट कर ले गए और आज भी बड़े बड़े ओहदे पर बैठे हैं। कटारिया ने कहा कि ऐसे अधिकारी आज भी बढ़िया माल खा रहे हैं। कटारिया ने कहा कि इसका मतलब कहीं ना कहीं विभाग के मन में कोई ना कोई कमजोरी है। आइए सुनते हैं कटारिया ने विधानसभा में पुलिस अधिकारियों के लिए क्या कुछ कहा। आलोचना के साथ साथ मैं आपको सुझाव दे रहा हूँ, पुलिस को स्ट्रेंथन करने के लिए एक तो राजनीतिक दखलंदाजी से जितना बाहर नहीं निकाल पाओगे, आपकी मजबूरी मेरी भी मजबूरी थी, मैं इसको स्वीकार करने में कहीं फेर नहीं, लेकिन जितना किया जा सकता है और एसपी को पूरे पावर दो। और डिपार्टमेंट का जो हेड है ना, वो कौन सा एसपी लगे, अगर आपको लगे कि कोई कम ज्यादा है तो आप आपस में डिस्कस करके उसको कर लो, लेकिन लगने के बाद अगर उसका वर्क ठीक नहीं है, मेरे यहाँ कई एसपी ऐसे रह गए हैं जो करोड़ों लूट के ले गए, आज बड़े बड़े पौधे पे बैठे हैं। मेरी आंखों के सामने, मैं गृह मंत्री होते हुए भी उस पीड़ा को मैंने बर्दाश्त किया है। तो मैं सोचता हूँ आज भी वो इतने बढ़िया माल खा रहे हैं, इसका मतलब कहीं न कहीं डिपार्टमेंट के मन में कोई न कोई कमजोरी है। ये कमजोरी निकालो। अगर वास्तव में जनता को कुछ सहयोग करना चाहते हो, इस डिपार्टमेंट को धन्यवाद देता हूँ। इस कठिन परिस्थितियों में भी यह डिपार्टमेंट रात और दिन काम करता है, जो आप और मैं नहीं कर सकता हूँ, लेकिन इनकी पीठ थपथपाने की जरूरत है। और खराब और दागी लोग हैं, उनको 244(2) में बाहर करके आउट। पुलिस विभाग के लिए दिए गए विवादित बयान के बाद कटारिया की खूब किरकिरी हो रही है। लोग कह रहे हैं कि कटारिया खुद प्रदेश में 2 बार गृह मंत्री रहे और ऐसे में उनके द्वारा यह सवाल उठाया जाना शर्मनाक है। लोग यह भी कह रहे हैं कि जब कटारिया को पता था कि ऐसे एसपी भ्रष्ट हैं, तो उन्होंने अपने कार्यालय में उन्हें उदयपुर में क्यों लगाया। कटारिया के बयान की कांग्रेस के नेताओं ने भी कड़ी निंदा की। कांग्रेस नेताओं का कहना है कि कटारिया ने उदयपुर शहर में जिस तरह से भूमाफियों को पनपाया है, बड़े बड़े जमीनों के घोटाले किए गए हैं, क्या वह भ्रष्टाचार की श्रेणी में नहीं आते हैं। कांग्रेस नेताओं ने कहा कि कटारिया को उदयपुर में रहे भ्रष्ट पुलिस अधिकारियों के नाम उजागर करें और एसपी द्वारा किए गए भ्रष्टाचार के तथ्य भी पेश करें, ताकि उनके द्वारा लगाए गए गंभीर आरोप की जांच हो सके। मेरा तो माननीय गुलाब जी कटारिया के बारे में यही कहना है कि ये खुद अपने आप में बहुत भ्रष्ट आदमी है। आज नगर निगम में जितना भ्रष्टाचार हो रहा है, इसकी आंखों के नीचे हो रहा है, इसकी शह से हो रहा है। और आज वो जो पुलिस अधीक्षक उदयपुर के अंदर रहे हैं, इनके टाइम में ये खुद गृह मंत्री थे। आप देखो आज ये इनके गृह मंत्री रहते हुए आज एसपी के बारे में ये इस जंग का दुष्प्रचार विधानसभा के अंदर लगा रहे हैं और सारे राजस्थान इसकी बात सुन रहा है। तो आप देखो ये क्या देना चाहते हैं। क्या ये भ्रष्टाचार में खुद ही लिप्त थे, जो आज उनकी कोई बाकियात बाकी रह गई, जो आज वो इस विधानसभा में क्वेश्चन के माध्यम से वसूल करना चाहते हैं, उनको बदनाम करना चाहते हैं। या तो जो ये सारे जो उसने इल्ज़ाम लगाए गुलाब जी ने, वो सभी पुलिस अधीक्षक पर लगाए। मैं इसकी घोर निंदा करता हूँ। जो लोग यहाँ आए हैं बहुत ईमानदार लोग आए, ईमानदारी से उन्होंने उदयपुर की सेवा की है और अब ये उनके बारे में अपनी तरफ से विचार रख रहे हैं। भाई सभी लाखों करोड़ों रुपए कमा के गए, तो आप भी तो गृह मंत्री थे, आपका सौरे थे, इसमें कहीं ना कहीं आप भी इसमें मिले हुए थे। और मिले हुए नहीं थे तो आपकी शेष से हुआ, और शेष से हुआ तो फिर कुछ न कुछ बाकी रह गई, जो आप अब वो पच नहीं पा रहा आपको, जो अब आप उसको उद्गार
विधानसभा में कर रहे हैं। मेरा आपके चैनल के माध्यम से ही कहना है कि गुलाबचंद कटारिया अपने आप में बहुत भ्रष्ट आदमी है। इसने सारे नगर निगम को बर्बाद करके रख दिया, सारा सत्यानाश कर दिया। और आप देखो आज कितने घोटाले हो रहे हैं। मैं कह रहा हूँ ये एसीबी की जांच कराओगे तो ये सारी चीज़ इनके कारनामे सामने आ जाएंगे। अभी ज़मीनों के घोटाले निकल रहे हैं, प्लॉटों के, किसको कहाँ भेज दिया, क्या भेज दिया। इनकी आज जाकर के खुद बैठते हैं हाउस के अंदर, वो खुद थानदारी करते हैं। इनको मालूम नहीं है कि कौन क्या कर रहा है, क्या नहीं कर रहा है। ये जो कुछ भी हुआ इनके नाक के नीचे हुआ है। और इन्होंने जो आरोप लगाया मैं उसकी घोर निंदा करता हूँ। और मैं खुद मानता हूँ ये खुद अपने आप में बहुत भारी भ्रष्ट आदमी है। ये पुलिस अधिकारी को तो एक मनोबल तोड़ने वाली बात कर रहे हैं, जो एक निंदा के योग्य है। उनको इस ढंग से नहीं बोलना चाहिए। और अगर ऐसी की बात है तो आप खुला बोलो ना, किससे खाए पैसे, किसने खाए, बताओ खुल्लम तौर पे आप। आज आप कह रहे हो सब अधिकारी करोड़ों रुपए यहाँ से उदयपुर के लेके चले गए तो तुम कहाँ थे। देखिए, गुलाब जी कटारिया ने विधानसभा में जो बात रखी है और कहा है कि उदयपुर की पुलिस और एसपी करोड़ों रुपए हड़प के गए हैं। और मेरे अपने कार्यकाल में आश्चर्य है कि गृह मंत्री जो रहा, उनके कार्यकाल में यहाँ पर एसपी हो या कोई प्रशासनिक अधिकारी हो भ्रष्टाचार करे तो सीधी जिम्मेदारी, नैतिक नहीं, सीधी जिम्मेदारी किसी बनती है तो गुलाबचंद कटारिया तत्कालीन उस मंत्री की बनती है। आज ये विधानसभा में आरोप लगा रहे, और आरोप लगाया कोई बात नहीं, इनको नाम कहना चाहिए कि ये भ्रष्ट व्यक्ति है, इसने करोड़ों कमाए और आज इस पद पर बैठा हुआ है। यानी भ्रष्टाचार की तह तक जाने का यदि विचार था तो उनको नाम उजागर करना चाहिए। पर लगता है कि गुलाब जी और उस अधिकारी के कहीं न कहीं तालमेल बिगड़ा है, स्वार्थ सिद्ध नहीं हुआ है। इस कारण से आज की तारीख में यह आरोप लगा रहे। पर इससे गुलाब जी खुद संदेह के घेरे में आ गए कि वास्तव में भ्रष्ट अधिकारी उनके कार्यकाल में रहा, काम करता रहा और भ्रष्टाचार को ये ढक करके बैठ गए। सरकारी स्तर पर उसको उजागर करने का काम भी नहीं किया। इसका मतलब दाल में कहीं न कहीं काला। उस समय गुलाब जी का स्वार्थ था और आज कहीं न कहीं स्वार्थ का टकराव हुआ, इसलिए वो इस प्रकार का ये आरोप लगा रहे हैं। उन्होंने ये कहा था कि करोड़ों रुपए लेके पहले एसपी थे उदयपुर से, वो यहाँ से चले गए। तो मुझे लगता है कि उनके कोई लेन देन का कोई मामला हो रहा होगा, उसमें शायद कमी रह गई होगी कटारिया साहब के, इसलिए उन्होंने अभी आरोप लगाए। मतलब जब वो सत्ता में थे, गृह मंत्री थे, तब उन्होंने ये बात नहीं कही और अब वो ये बात कह रहे हैं। इसका मतलब कहीं ना कहीं जो है, मतलब कहते हैं ना दाल में काली नहीं, यहाँ तो पूरी दाल ही काली है। और ये हमारे गृह मंत्री ऐसे गृह मंत्री हैं जिनके पावरलेस गृह मंत्री, और उनकी ज़्यादा तो मैंने महसूस किया जब विपक्ष में होते हैं तब ज़्यादा उनकी चलती बनिस्बत जब वो सत्ता में होते हैं। तो एक तरह से इनका एक शौक है अपने आप को ईमानदार, मतलब इनका जैसा कोई ईमानदार नहीं है, वो साबित करने के लिए सारे वो मतलब हथकंडे अपनाते रहते हैं। उन्हीं हथकंडों में एक ये हथकंडा है। और जनता इतनी मासूम और नासमझ नहीं है कि आप ये कह दो कि मतलब पुले वाला एसपी लेके चला गया मतलब करोड़ों रुपए और मैं देखता रहा। तो मुझे लगता है कि आपको मतलब सत्ता में रहने का या जनप्रतिनिधि होने का कहीं पे भी आपको कोई भी अधिकार नहीं है। तत्काल आपको अपने पद से इस्तीफा देना चाहिए, मेरा ये सोचना है। देखिए, आदरणीय गुलाबचंद कटारिया साहब तो जाने इसलिए जाते हैं कि इनके बड़े बोलेपन की वजह से ये कुछ भी बोल सकते हैं। इन्होंने कुछ टाइम पहले विधानसभा में बोला था कि 272 प्लॉट के एक मुद्दा उठाया था। क्या हुआ उस मुद्दे का? बात खत्म हो गई। इन्होंने थोड़े टाइम पहले यूनिवर्सिटी के वीसी अमरिंदर सिंह जी, उनके खिलाफ भी इन्होंने उनकी योग्यता के लिए जो सवाल उठाए, उन पर आरोप लगाए गंभीर। उनका क्या हुआ? बस बातों पे रह गए। अब ये कह रहे हैं कि मेरे कार्यकाल में जब ये गृह मंत्री थे तो यहाँ के एसपी ने करोड़ों रुपए का गबला किया। अरे आप ऐसे गबले किए तो नाम तो बताइए, आप नाम क्या है और आपके कार्यकाल में क्यों गबले हुए? 1 करोड़ रुपए का गबला मतलब 1 करोड़ रुपए लेके भग गया, तो इसका मतलब क्या हुआ? आप अपने बड़बोलेपन की वजह से जाना चाहते हो। आप कभी मारना प्रताप पे बोल लेते हो, कभी वोट कुएं में डालो वो बोल लेते हो। आप कहना क्या चाहते हो? आप एक जिम्मेदार पोस्ट पे हैं, एक जिम्मेदार विधायक है और एक बीजेपी के जिम्मेदार नेता है। आप अपने शब्दों पर कंट्रोल रखिए और क्या बोलना है क्या नहीं बोलना है वो आपको स्वयं पहले समझिए, उस बात को, फिर उस बात को बाहर निकालिए। अब आप बताइए, उस एसपी का नाम तो बताइए जिन्होंने 1 करोड़ रुपए लेके गए और आपके कार्यकाल में ऐसा घपला हुआ है, तो आपको खुल के बोलना चाहिए। Soul Bistro Lounge.
Enjoy delicious food and beverages with a beautiful view of Lake Pichola. Once you come to Seoul, it stays with you. Seoul Bistro Lounge.